आज की क्लास में हम इंशाल्लाह ओजी कर्व्स पढ़ेंगे। लेस देन ओजी कर्व एक रहता है और ग्रेटर देन ओजी कर्व, दो टाइप के ओजी कर्व्स होते हैं। आज सीधा क्वेश्चंस में समझ जाएंगे, टाइम बच जाता है इससे। ड्रॉ बोथ द ओजी कर्व्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, हेंस फाइंड द मीडियन। ठीक है, अब ये कंपेयर करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करें, टेबल देखिए क्या है, 0 to 20 से लेके 100 to 120 तक है और फ्रीक्वेंसी से। तो मैं इसको जो है पहले वर्टिकल बना लिया। अब ये यहाँ पे टेबल आप और से सुनिए भैया, फ्रीक्वेंसीज क्या दी, क्या लिख लेंगे हम, 8, 12, 15, 23, 18, 14, है ना। अब और से देखिए हम क्या करना पड़ता है, पहले लेस देन ओजी कर के लिए लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मांगते हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मीडियंस में करते हैं ना, ये ऐड करते हैं ना, पहले 8, फिर ये 8 में 12 ऐड कर दो 20, फिर 20 में 15 ऐड कर दो 35, फिर ये ऐड कर दो 40, 50, 58 हो जाएंगे ना, 35, 45, 55, 58, फिर ये ऐड कर दो 16 का 6 कैरी 1, 5, 6, 7, 76, 86, 90, ये हो रहा ना। फिर एक बार देख लीजिए 8, 20, 35, 40, 58, 68, 76, 76 प्लस 14, 86, 90 हो गया, फ्रीक्वेंसीज आ गए। अब हम देखो दो चीज़ें हैं, एक रहता पॉइंट्स फॉर लेस देन ओजी को, पॉइंट्स यहाँ पर जगह नहीं है ऐसी शॉर्ट में, फॉर लेस देन ओजी को, ओजी को शॉर्ट में रहा हूँ, जगह नहीं है बोल के, पॉइंट्स फॉर लेस देन ओजी को। देखो लेस देन ओजी को क्या क्या करना, अपर लिमिट के साथ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना, अपर लिमिट के साथ। इसमें अपर लिमिट्स यूज़ करना, लोअर लिमिट्स यूज़ नहीं करना। बोलिए कौन सा यूज़ करेंगे, 20, 20 के साथ 8, तो 20,8 इधर हो गया, 20,8। वैसे ही यहाँ पे बोलिए 40 अपर लिमिट, 40,20 अपर लिमिट और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज 60,35, 60,35। वैसे ही बोलिए आप लोग 80,58। इसके बाद क्या आएंगे अभी 100,76 और लास्ट में क्या आएंगे 120,40। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, हम क्या करेंगे, लेस देन ओजी कर्व के बाद से अपर लिमिट्स एंड लेस देन ओजी फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट के साथ लिख देंगे 40, 20, 60, 35, है ना। अब ये अपर लिमिट्स के साथ, सॉरी, इससे आ जाएंगे लेस देन ओजी कर्व। अब ग्रेटर देन ओजी कर्व के से पहले क्या करेंगे हम, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा मांग करें बेटी, वैसे ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मांग करना। ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नीचे से ऐड कर लेते जाना, उल्टा आता। लेस देन को क्या करें, ऊपर से ऐड कर लेते हैं नीचे के, लेकिन ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नीचे से ऐड कर लेते हैं ऊपर जाना। फिर एक बार बता मैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, हमेशा पहले भी करें मीडियंस में, ऊपर से ऐड कर लेते जाते हैं 18 + 20, वैसे इसको नीचे से ऐड करते आना। बोलिए कहेंगे 14, 14 में 18 मिला डालो, कितना होता है 32, 32 में 23 मिला लो 32, 42, 52, 55 हो गया, 65, 70 हो गया, 82, 90, समझ गए ना मैं। तो हम क्या करें, अपर देन, सॉरी, क्या करें हम, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मांग के लिए। अब ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पॉइंट्स फॉर ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी ग्रेटर देन ओजी कर्व, ग्रेटर देन ओजी कर्व, पॉइंट्स फॉर ग्रेटर देन ओजी कर्व। अब ग्रेटर देन के लिए क्या करना है ना, लेसर के लिए अपर लिमिट यूज़ करते और ग्रेटर के लिए लोअर लिमिट्स यूज़ करना। तो क्या लिखना 0,90, 0,90। वैसे यहाँ पे बोलिए आप 20,82, 0,90, 20,82, 40,70, 40,70, फिर 60,55, 60,55, फिर 80,32, 80,32, और नेक्स्ट में क्या है फ्री, लास्ट में क्या बचा 100,40। तो ये हो गया हमारा टेबल, है ना। अब इसके लिहाज से हम पॉइंट्स देखेंगे। अब एक सपोज एक ग्राफ ले लिया मैं यहाँ पे, देखिए। अब आप लोग, अच्छा ग्राफ एक काम करेंगे, ये पॉइंट्स आप लोग जहन में रख लीजिए। ये पॉइंट्स ग्राफ ऊपर ले लेंगे, यहाँ नीचे उतना क्लियर नहीं दिख रहा, ऊपर लेके फिर से उतारते मैं इंशाल्लाह ग्राफ। ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए पेपर पे, इस लिहाज से जाएंगे अपन। अब ये देखिए ग्राफ के लिए अपने पास मैक्सिमम 90 तक है, देखिए फ्रीक्वेंसी। तो इस ये लाइन पे वाई एक्सिस पे लेंगे हम फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे लेंगे फ्रीक्वेंसी, है ना। मैं 10 का गैप ले लिया क्योंकि 90 तक जाना है अपने को,
तो आप भी अपने लिहाज से गैप्स ले लेना, 10-10 का लिमिट्स ले लिए यहाँ पे 90 तक, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है यहाँ तक है, और लिमिट्स कहाँ तक है 120 तक, तो इस पर भी 10-10 का गैप ले लिया हमने, इस पर भी क्या है 10, 20, 30, ठीक है। तो ये अपने स्केल कैसा लेंगे, पॉइंट क्वेश्चंस के लिहाज से डिपेंड करेगा। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का देखिए हमारे पास पॉइंट्स है, अब बार बार ऊपर करना मुश्किल है, एक बार समझा देता हूँ मैं आप लोग को। देखिए ये पॉइंट्स है हमारे पास, है ना। अब पॉइंट्स क्या है देखिए आप 22 क्या है हमारे पास 18 है ना, सॉरी 22 8 है, ठीक है। वैसे उसके बाद 42 20 है, 30 62 35 है, 82 58 है, 100 96, 120 14। अब उसको मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, आप लोग बता लेना, आप लोग लिख लीजिए उसको। सबसे पहले क्या है हमारे पास 22 8 है, 22 8, तो सॉरी एक मिनट कैमरा सही नहीं आ रहा, हाँ देखो कैसे करेंगे हम 22 8, 20 यहाँ पे है, 8 वो तो इससे थोड़ा नीचे है ना, थोड़ा नीचे अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हो गया 22 8। इसके बाद हमारे पास है 42 20, 40 है तो 20 है, तो 40 वो तो 20, सपोज ये 20 का लाइन है, ये 40 का लाइन है, 40 20। उसके बाद हमारे पास 60 35, 60 और 35 हो तो ये दोनों के बीच में आएगा ना, ये आ जाएगा 60 35, अप्रॉक्सीमेटली बोर्ड पे एग्जैक्ट लेना मुश्किल था, 60 35। उसके बाद हमारे पास 80 58 है, 58 यानी इससे थोड़ा कम, ये 80 की लाइन है सपोज, ठीक है, ये 58 की लाइन है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 58, 80 to 58, 100 to 76, 76 का आएगा यहाँ पे 75, ये 76 ज़रा ऊपर आएगा, तो ये हो गया 100 to 76, ये सपोज 100 की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे सपोज 76 है ना, 76। लास्ट में है हमारे पास 120 to 14, सॉरी 122, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 90 है ना, तो 120 to 90, ऊपर गलत डाला था मैं, 120 to 90, 90 का ये है ना अभी लाइन, तो 120 to 90। तो ये हम अगर मिला दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लेस देन ओजी को, ये आप क्या करना, दो दो पॉइंट्स को मिलाते जाइए, तो ये हो गया एक कर्व हमारे पास। वैसे ही हम दूसरी कर्व लेंगे, ठीक है। अब जैसा पॉइंट्स है उस लिहाज से लेते आना। अब देखिए ग्रेटर देन ओजी कर्व में क्या है हमारे पास 0 to 90, 0 है तो 90, 90 वो तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही 20 to 82, 20 है तो 82, ये 20 का कर्व है, 82 वो तो ज़रा यहाँ पे आ जाएंगे, चलिए अप्रॉक्सीमेटली लेंगे। वैसे 40 to 70 है, 70 तो एग्जैक्ट आएगा, 40 ये है सपोज, ठीक है, 40 to 70। उसके बाद हमारे पास है 60 to 55, 55 है, ये दोनों के बीच में से आएगा, ठीक है। ये 60 का कर्व है, ये 55 का कर्व है, 60 to 55। उसके बाद हमारे पास है 80 to 32, 32 वो तो इससे थोड़ा ऊपर ना, यहाँ पे सपोज ले लीजिए 80 to 32। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई 100, 100 to 14, 100 to 14, 14 कहाँ पे आएगा, ये दोनों के बीच में थोड़ा नीचे ले लो, तो 100 to 14, तो इसको मिला दीजिए, ये हमारा कर्व हो गया ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव कर्व, ठीक। यहाँ से सॉरी ये हो गया ग्रेटर देन ओजी कर्व, ठीक है। अब गौर से सुनिए, इसको हम क्या करना है, ये तो आ गया, दो भी आ गए हमारे पास। अब ये दो मिला के हमको मालूम करना है, क्या मालूम करना है भाई, मीडियन। मीडियन किसको बोलते हैं, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहाँ से नीचे जो लाइन आ रही है ना, यानी लिमिट कोसी हो रही, देखना ये दो इंटरसेक्शन। अब मैं बोर्ड पे तो एग्जैक्ट आना मुश्किल है, अप्रॉक्सीमेटली बता दूँगा मैं। अब ये जो लाइन है ना, इसको थोड़ा लाइट डॉटेड लाइन कर देंगे, इसको कहाँ पे आ रहा देखना, ये दोनों जहाँ मिल रहा है ना, वहाँ से नीचे की वैल्यू देखना, सपोज ये नीचे की वैल्यू आ जाओ आप, ठीक है। अब ये बोर्ड पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता, देखिए 60 है, बीच का 65 होता, 67 68 है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या करना अपन, मीडियन क्या करना, समझ गए ना भाई, ये नीचे जो लाइन आ रही इसके लिहाज से डालना, तो मीडियन इक्वल्स टू 68 या 69 आता, ब्रैकेट में क्या करो अप्रॉक्सीमेटली डालो, तो अप्रॉक्सीमेटली का मतलब ये होता कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, करीब करीब वैल्यू बोले सर, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया मीडियन, दो कर्व्स यूज़ करके मालूम करते हैं। सो और एक करेक्शन करेंगे इस पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ड्यूरिंग ए मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स of a class, their weights were recorded as so follows. Draw a less than type OG. Draw a less than graph उतारना है, less than OG graph for given data, hence find the median from the graph. देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता हूँ टेबल कैसा दिया है। देखिए यहाँ पे टेबल सीधा लिमिट्स ने दिया है, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जैसा दे रहा ना लेस देन 38 यानी 38 या 38 से कम, 40 या 48 40 से कम, 42 से कम, ये जो ऐसा दे रहा ना लेस देन जो देता ना, तो पहली चीज़ आठ है ना ये फ्रीक्वेंसीज नहीं होते हैं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होते हैं। क्योंकि 44 से पूरे पीछे के बोले सा ये पूरे बोले सा, तो उस से क्या होता है ये जो दे रहा हो ये फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, याद रखना। लेस देन बोल के दे रहा वर्ड तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रहा बोले सा, मोर देन बोल के दे रहा तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया बोले सा, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया बोले सा। फ्रीक्वेंसी अपन मालूम कर ले सकते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया बोले सा। एक काम करेंगे पर ये लेस देन का तो लेंगे ही नहीं, क्यों मालूम, ये तो जीरो छना छोड़ा लो, यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं। लेस देन 40 यानी 38 से 40 ले लो, 38 से 40 सपोज एक, अब इसका मैं है ना अलग से लिख के बता रहा हूँ मैं, 38 टू 40, दो का गैप है ना, 40 टू 42, 40 टू 42, 42 टू 44, 44 टू 46 है ना, 46 टू 48, 48 टू 50, 50 टू 52, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग का जीरो था, मैं लिया ही नहीं, इसको कंसिडर नहीं करा। 38 टू 40, 40 टू 42, 40 टू 44 क्लास बना लिया। अब लेस देन, अब ये जो फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रहा बोला मैं, क्या बोला ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दे रहा, तो क्या है बोलो ये जीरो छोड़ दिया अपन, कहाँ से ले रहे हैं 3, उसके बाद क्या अपने पास 5, 9, 14, 28, 32, 35, ये हो गया फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब इसमें से अगर अपन फ्रीक्वेंसी बनाना चाहे तो बना ले सकते हैं, नहीं भी बना के चाहे तो टेबल बना सकते हैं। अगर इनकेस फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ा तो उससे वो भी दे रहा हूँ मैं, यानी अगर एक्चुअल मेथड से करो बोला साथ में तो अपने फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, इसलिए फ्रीक्वेंसीज कैसा मालूम करते हो ये बता रहा हूँ। देखो कैसा करेंगे, ये 3 एज इट इज डालेंगे हम, 3 एज इट इज। अब इसको माइनस करो, क्योंकि इधर गए तो प्लस करते ना, इधर गए तो माइनस करना, ये साइड गए तो। अब बोलिए 5 में से 3 गया तो क्या होता है 2, तो यहाँ पे 2। अपन वहाँ क्या करते हैं, लेस देन मालूम करना तो ये ऐड करते हैं, 3 + 2 5 बोल के करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे। क्या करते हैं माइनस, बोलिए 9 - 5 क्या होता है 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करते हो ये ऐड करते हैं, 5 + 4 9, उस से जब ऐड कर रहे हैं ना आप सब ऐड करना। 15 - 9 ये हो गया 5, 28 - 14 14 24 28 14 आ रहा, ठीक है। 32 - 28 4 होता, 35 माइनस ये हो गया 3, ठीक है। तो ये याद रखना हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या करना, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम क्या करें, ग्राफ वो फ्रीक्वेंसीज मांग कर लिए। अब ऑन टेबल कैसा बनाते बोलिए आप, लेस देन में याद है आप लोग को, आप लोग क्या समझाए थे भाई, अपर लिमिट के साथ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना, अपर लिमिट के साथ। तो बोलिए पॉइंट्स कहेंगे 40,3, 40,3, यहाँ पे कहेंगे 42,5, 42,5, यहाँ पे कहेंगे 44,9, और यहाँ पे कहेंगे 46,14, और यहाँ पे 48,28, 48,28, और यहाँ पे कहेंगे 50,32, 50,32, और यहाँ पे कहेंगे 52,35। ये हो गए हमारे पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके लास्ट से अपन ग्राफ उतारेंगे। पॉइंट्स का एक बार रिवाइज कर लीजिए, 40,3, 43, 42 5, 44 9, 46 14, 48 28, 50 32, 52 35। अब इससे हम ग्राफ उतार लेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए मैं ग्राफ के लिए पॉइंट्स लेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसीज कहाँ से कहाँ तक है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 3 है और सबसे बड़ी 35 है। 5 का गैप ले लेंगे अपन, है ना। इस पर फ्रीक्वेंसी उतार देना अपन, इस पर ऐसा डालना फ्रीक्वेंसीज, है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं बोले 0 5 का गैप ले लेना है, 5 10 15 20 25 30 35, ये होगा फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अब लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, देखिए अपने पास 40 से लेके 35 तक उतारना है। 40 से लेके, एक काम करो अगर यहाँ से आप 0 5 10 में तो लंबा आता है ना, एक काम करो यहाँ से ही 40 स्टार्ट कर सकते हैं, बस वही ने 40 से पहले की लिखना होगी। एक 2 का गैप दे डालेंगे अपन, है ना। तो एक आध डब्बा छोड़ के भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब 2 4 है तो नहीं, अपन 2 का गैप ले रहा हूँ बस, क्योंकि 2 का गैप से है ना। अगर 5 का गैप ले तो सिर्फ छोटा हो जाता है एकदम, इतने में चलना पड़ता है ग्राफ। यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, सपोज यहाँ से ले रहा हूँ मैं 40 42, उसके बाद क्या है 40 44, फिर 46 48 50 52
52 पे ख़त्म है ना, पे एक बार देख लीजिए 40, उसके बाद क्या है 42, 44, 46, 48, 50, 52। चलिए अब ग्राफ देखेंगे। 40 के साथ क्या है भाई 3 है, 3 वो तो ये 5 आ रहा ना भाई, तो एक छोड़ के एक 4 होता है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे 3 है समझे, तो ये हो गया 3, 40 का 3 हो गया। उसके बाद क्या है देखिए 42 पे 5 है, 42 पे 5 वो तो थोड़ा ऊपर आएगा ना, ये 5 का है ये, ठीक है, ये 5 का, तो ये हो गया 42 पे 5, ठीक है। उसके बाद क्या है 44 पे 9 है, 9 वो तो और थोड़ा ऊपर 9, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा करीब अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास 44 पे 9 हो गया, 46 पे 14, 46 पे 14, 14 वो तो यहाँ से थोड़ा नीचे, 46 पे 14 हो रहा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, 46 हो गया, 48 पे 28, 48 पे 28 वो तो ज़रा ऊपर जाएगा ना एकदम, 28 वो तो करीब यहाँ पे आएगा, तो ये 48 पे 28 हो रहा, 48 पे 28, ठीक है। उसके बाद क्या बचा देखिए आप लोग, 50 पे 32 आ रहा, 32 वो तो 31 यहाँ पे 32 यहाँ पे समझिए, ये 50 का ग्राफ है, तो ये हो गया 50 का ग्राफ। उसके बाद क्या बचा लास्ट पे 52 पे 35, 52 पे 35, 52 पे 35, तो 35 वो तो सपोज़ कहीं भी ले लीजिए आप यहाँ से सपोज़, ठीक है, 52 पे 35, तो अब ये मिला देंगे हम, है ना, ये मिला दिए तो हम क्या होता ग्राफ हो जाता अपना। अगर आप लोग जो है एक काम करेंगे अपन, अगर आप लोग को जो है 38 लिख डालें यहाँ पे, तो ये ज़ीरो है आता, ज़ीरो है ना, अगर चाहे तो ऐसा ही मिला डाल सकते हैं आप, 38 पे ज़ीरो कर दो ना सीधा, 38 पे ज़ीरो है अपने पास तो इसको ज़ीरो करा रहा हूँ मैं, ठीक है, 38 से बिलो ज़ीरो है ना, तो ये ज़ीरो हो गया, ये ग्राफ आ गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है, इसी में से उन क्या बोल रहे भाई, इसी में से जो है अपने को वो मान करना है मीडियन। तो सबसे पहले हम क्या करना, n/2 मान करना, n है हमारे पास 35 तक है ना, 35/2 ये होता 17.5, तो मीडियन क्लास क्या होती है 17.5। अब ये फ्रीक्वेंसी में देखना 17.5 का आता, ये 50 है ये 20 है ना, बराबर ये बीच का पॉइंट होता 17.5। तो यहाँ से कोसी कर्व जाके इंटरसेक्ट हो रही देखना अपन, यहाँ से ये है ना, ये कोसा इंटरसेक्ट हो रहा देखना, सपोज यहाँ से एक लाइन तो डॉटेड लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, ये है ना, ये इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, इससे नीचे क्या आ रहा देखना है ना, लिमिट्स में आएंगे मीडियन हमारे को, तो यहाँ से फिर क्या करना, एक नीचे की लाइन कोशिश जाके देख लो आप, हो सा तो डॉटेड लाइन से बता डालो, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहा ना ये इसका मीडियन है। अब यहाँ पे वॉच करिए आप लोग, ये जो है ग्राफ गौर से देखिए, ये 46 से थोड़ा आगे आ रहा है, ये एक है ना थोड़ा बोर्ड पे आगे पीछे हो गया, मीडियन इसका जो है ना 46.5 है, देखिए आप लोग करके प्रैक्टिस करिए इसको इंशाल्लाह। और एक क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में समझा दूँ मैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन यील्ड परसेंटेज ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज, चेंज द फ्रीक्वेंसी टू ए मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओजी। देखिए मोर देन का ओजी ग्राफ बताना है अपने को, है ना, तो मोर देन में लेस देन में हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते जाते हैं ना, और यहाँ पे क्या करना, हम नीचे से ऐड कर लेते जाते हैं। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, नीचे से ऐड कर लेते, याद रख लेना। लेस देन में हम ऊपर से ऐड कर लेते जाते हैं ना, मोर देन है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नीचे से ऐड कर लेते हैं ना। 16 प्लस 38 क्या आएगा, 4 कैरी 1 54, 54 प्लस 24 क्या आएगा 78, 54 64 74 78, 88 90 हो गया, ये 98, 2 मिला लो 100, ठीक है। तो ये हो गया मोर देन है ना, ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है ना कर्व। अब इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसीज तो मान के लेना अपन, याद है ना, लेस देन में क्या करते हैं अपर लिमिट लेते, और ग्रेटर देन में लोअर लिमिट के साथ लिखना फ्रीक्वेंसीज, तो क्या होंगे बोलिए 50, 100, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्या आएंगे बोलिए लोअर बाउंड्री के साथ लिखेंगे 55, 98। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं अपर बाउंड्री के साथ लिमिट लिखना, इसमें लोअर बाउंड्री के साथ क्या आएगा 60, 90, फिर 65, 78,
फिर क्या आएगा भाई 70,54 और लास्टली क्या है भाई 75,16, ठीक है 75,16। अब इसका हम एक ग्राफ उतारेंगे। अब देखिए हमारे पास लिमिट्स है 50 से लेके, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है भाई 50 से लेके हाँ 75 तक है। तो अपन क्या करेंगे 5 का गैप दे देंगे। सपोज यहाँ से बोला ना मैं पूरा 10 से लेके स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से सीधा स्टार्ट कर लो 50, 55, 60, 65, 70, 75, ठीक है 5 का गैप ले ले रहा हूँ मैं सीधा। अब ये हो गया 5 का गैप, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है बोले तो अब वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसीज 100 तक है 10 का गैप ले लेंगे। फ्रीक्वेंसीज 100 तक है ना 10 का गैप ले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 है ना। अब सबसे पहले देखिए 50 है तो 100 है तो यहाँ पे है ना भाई 50 की लाइन जो है यहाँ पे 100, 50 है तो 100 है। उसके बाद क्या है हमारे पास 55 है तो 98, 55 है तो 98 है ना, यहाँ से देख लीजिए आप 55 है तो 98, 98 वो तो थोड़ा नीचे आएगा बस 55 है तो 98 तो सपोज यहाँ पे 98 आएगा, ठीक है ना अंदाजे में लिख रहा हूँ मैं। 60 है तो 60 है तो 90, 90 वो तो यहाँ पे आ जाएगा 60 का। उसके बाद क्या है 65, 65 है तो 78, 78 वो तो करीब इधर ले लीजिए 65, 78। उसके बाद क्या है भाई 70 है तो 54 है, 54 वो तो एकदम नीचे आ गया 54, यहाँ पे सपोज 70 है तो 54 और उसके बाद लास्ट में क्या है भाई 75 है तो 16 है, 16 में तो क्या आएगा यहाँ से थोड़ा ऊपर ना 75 है तो 16। तो ये ग्राफ्स को मिला दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है क्या होगा ग्रेटर देन ओजी कर्व, ग्रेटर देन ओजी कर्व। तो इंशाल्लाह भाई ये 3 क्वेश्चंस करें हम इस पे है ना, आप लोग और भी प्रैक्टिस करिए कुछ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चंस मैं 3 करा, ऐसे 1-2-3 क्वेश्चंस आप लोग भी सेल्फ प्रैक्टिस करिए। और मैं आप लोग से गुजारिश है भाई आप लोग को समझ में आ रहा फ़ायदा हो रहा तो भाई आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, अपने स्कूल के दोस्तों को भी साथ में बोलिए भाई उनका ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।